नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपकी ही कक्षा में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारी दादी नानी हमें ये एडवाइस करते हैं कि बेटा पौष्टिक खाना खाओ, बाहर का खाना ज्यादा मत खाओ, फलों सब्जियों को अच्छे से धो। लेकिन हम तो बच्चे हैं, और वो भी आजकल के बच्चे। हमें अच्छा लगता है पिज्जा, बर्गर, पास्ता, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज। तो आइए बच्चों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमें किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज चैप्टर ऑन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दिस चैप्टर इज कॉमन फॉर बोथ क्लास 5 एंड क्लास 6। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। आप अपने आप को हेल्दी तभी कहेंगे जब आप फिजिकली भी स्ट्रांग है बेटा, एंड मेंटली भी। नाउ हाउ टू अचीव दिस? इसको कैसे हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखेंगे? हैव अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, मेंटेन गुड हाइजीन, and protect yourself from various diseases. First of all, what is food? Before starting components of food जानने से पहले, nutrients के बारे में बात करने से पहले, food क्या है? So anything that you eat is food, and every food has nutrient in it. The healthy food has nutrient in it. Now what is a nutrient? अब ये nutrient क्या होता है? बोलते हैं ना nutritious खाओ, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो क्या है ये न्यूट्रिएंट? सो न्यूट्रिएंट आर दी सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी का रिपेयर करने में हेल्प करता है। कोई टिश्यू या कुछ भी कोई खराबी आ जाती है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, एज वेल एज हमारे को मेंटेन करता है। राइट नाउ इफ यू हैव अ लुक एट दिस चार्ट, so what we have basically 5 nutrients, 5 तरीके के nutrients हैं, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamins and mineral. इसके अलावा हमारी बैलेंस डाइट में जरूरी है रफेज एंड वाटर। दो इनका डायरेक्ट रोल नहीं है इन ग्रोथ और डेवलपमेंट, बट बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये भी रिक्वायर्ड है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स हमने 5 बताए हैं, एंड दीज 2 आर दी एडिशनल थिंग्स दैट वी नीड, दैट आर बॉडी नीड्स। So let's start the first nutrient. आइए पहला न्यूट्रिएंट देखते हैं। फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है, राइट? एंड देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वन इज शुगर एंड वन इज स्टार्च। शुगर जो है वो इजिली डाइजेस्ट होता है, राइट? इट्स अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एंड स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जब मैं आपको अपनी आगे वाली वीडियोस में डाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगी तो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आप लोगों ने बेटा अक्सर देखा होगा कि जब आपका स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है तो स्पोर्ट्स डे में ग्लूकॉन डी रखा जाता है। वो इसीलिए कि जब बच्चे भाग रहे हैं तो सडनली अगर किसी को लैक ऑफ एनर्जी हो रहा है तो उसको इंस्टेंट एनर्जी दी जा सके ग्लूकोज खिला के। सो दैट इज व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। अब हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहाँ से, कैसे लेंगे कार्बोहाइड्रेट? देखिए, जो हमारी स्टेपल डाइट है, हम रोजाना राइस, व्हीट, आटा, रोटी खाते हैं। सो दीज आर दी रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा पोटैटो, शुगर, कॉर्न, ऑल दीज आर ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पे चलते हैं, दैट इज फैट्स। फैट्स को भी हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड। और क्या आपको ये बात पता है कि फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं, बट स्टिल हमें ज्यादा फैट्स नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि फैट्स टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट एंड इट इज नॉट इजीली डाइजेस्टेबल। और एक्सेसिव फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट करके आपको ओबेस बनाता है, मोटापा लाता है, राइट? और अगर मोटापा है या इफ देयर इज ओबेसिटी इन योर बॉडी, सो दैट इज लीडिंग टू मेनी लाइफस्टाइल डिजीजेस। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से फैट्स खाना है बट बहुत कम खाना है। एंड सेकेंडली हमें गुड फैट्स खाने हैं। मैम अभी गुड फैट्स बैड फैट्स क्या होते हैं? सो देखिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स। हाँ, मुझे पता है आपके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन बेटा दीज आर नॉट गुड फैट्स, दीज आर bad fats. I'm not telling you just don't eat them,
आप कभी कभी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि हमें हर दूसरे दिन बर्गर खाना है, फ्रेंच फ्राइज खाना है. नो, दिस इज योर बॉडी इज नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट. आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और ये फैट्स आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएंगे, विच विल लीड टू ओबेसिटी. जैसे कि हम आजकल देखते भी हैं कि बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का बहुत ही एक्सेसिव वेट हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड बीमारियां, शुगर, डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है. तो बेटा हमें इस बात का ध्यान रखना है. आप लीजिए, आप गुड फैट्स लीजिए, आप नट्स खाइए, आपको भूख लगती है आप नट्स खाइए, राइट. आप घी, जो ताजा घी है उसको यूज करिए, बट वो भी कम क्वांटिटी में, right? And then meat is there. So all these are your good sources of fat: ghee, butter, milk, meat, and nuts. Again, fats लेना है, but थोड़ा कम quantity में लेना है. Now let's move on to our next nutrient. So that is your proteins. Yes, this is what my growing children needs. So protein is needed by growing children. And also by the pregnant ladies. क्योंकि this helps in your growth and development of your body. अब मैम प्रोटीन्स कहाँ से लेंगे? देखिए, प्लांट सोर्स भी है प्रोटीन के एंड एनिमल सोर्सेस भी हैं. तो जो बच्चे वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोयाबीन, राइट? सोयाबीन, देन वी हैव पीस, देन वी हैव नट्स, then we have cashews, almonds and groundnuts, यानी कि मूंगफली. These are the richest source of proteins. Whereas animal protein हमें कहाँ से मिलता है? Fish, egg, milk and milk products. So these are also the sources of your proteins. देखिए, जब हमारी डाइट है, there are certain factors which decide our diet. Like age is one of the factor. बच्चों की जो नीड है, they need more of protein क्योंकि उनकी ग्रोथ का टाइम है as compared to an adult. Pregnant ladies hai, right? They are carrying the baby. So for the growth of the baby, they need to have more intake of protein. Now a rickshaw puller is there, right? He needs more of carbohydrates. So again, your diet is dependent upon first factor, that is the age. Okay. Secondly, it is the occupation. अगर कोई भी स्ट्रेंथ वाला काम कर रहा है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसकी डाइट में कार्ब्स एंड फैट्स होना बहुत जरूरी है और वो फैट्स को इजिली डाइजेस्ट भी कर लेगा. जैसे फार्मर है, राइट? उसको खेतों में काम करना है, तो यस, उसको अपनी फिजिकल डाइट ज्यादा, उसको अपनी एनर्जी गिविंग डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ज्यादा रखनी है, राइट? As compared to a person who is sitting in the office and working on laptop, he doesn't need much of carbohydrates and fats because that will make him obese. He needs more of vitamins and minerals, right? Because he has to do more work with his eyes, with his brain and all that. ठीक है, तो ये चीजें भी आपकी डाइट को डिसाइड करती हैं कि आपको किस तरीके की डाइट लेनी है. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, दैट इज आवर विटामिन्स. ओके, सो देयर आर डिफरेंट विटामिन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी और इन विटामिन्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, राइट? सो देन वी हैव द फर्स्ट वन, दैट इज विटामिन ए. विटामिन ए अब हमें कहां से मिलता है? ये मिलता है हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, कैरेट्स में, फिश लिवर ऑयल, राइट? बेटा ग्रीन लीफी वेजिटेबल को आप छोड़ नहीं सकते हैं, सबको खानी चाहिए बिकॉज इट इज हाईली न्यूट्रिशियस. ऑलमोस्ट सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क में है, सो यू कैन नॉट एस्केप इट. ऑलराइट, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए? सी, विटामिन ए हमारे को हेल्दी आईसाइट देता है, राइट? प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी स्किन के लिए विटामिन ए इज रिक्वायर्ड. आपको ये अच्छे से मेमोराइज हो जाए सोर्सेस, इसके लिए यू कैन सी द पिक्चर्स एंड यू कैन मेमोराइज इट. देन नेक्स्ट वन इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. मैम व्हाई डू वी कॉल इट एज बी कॉम्प्लेक्स? क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सी, विटामिन बी के भी काफी टाइप्स हैं, लाइक B1 is there, B12 is there, B4 is there, B6 is there, but at your level we name it as, हमने उसको कंप्लीट नेम देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारे विटामिन बी के आ जाते हैं. What are the sources for it? कहाँ से मिलता है हमें? So we get it in green leafy vegetable, eggs, milk and whole cereals. Okay, and why is it required? See, it is required for proper functioning of your digestive system, for your brain, for your nerves, for your heart, as well as for your muscles. That is why I told you that person who is doing the job which requires much of sitting and more of brain work and eye work, so they need to have a diet rich in vitamins. Okay. Now the next one is your vitamin C. अब vitamin C हमें कहाँ से मिलता है? vitamin C होता है बेटा आपके सारे खट्टे फलों में, जिसको हम citrus fruits भी कहते हैं. Okay,
एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? अब विटामिन सी क्या करता है मैम? देखिए, विटामिन सी आपकी गम्स, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, राइट? कई बार आप देखते हैं कि बच्चों के गम्स से ब्लीडिंग होती है, सो दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी, जिसको हम स्कर्वी बोलते हैं. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारे डिजीजेस डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको इसके बारे में पता चलेगा. Then you have vitamin D. Vitamin D is essential for the functioning of your bones and teeth. अब vitamin D का सोर्स क्या है? देखिए, vitamin D वैसे तो हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है if it gets proper sunlight. बट थोड़ा सा vitamin D हमें मिल्क, एग योक एंड स्पेशली फिश लिवर ऑयल में भी मिलता है. तभी आजकल जब बेबी बॉर्न होते हैं, विद इन 2-3 months द डॉक्टर स्टार्ट्स विद द vitamin D ड्रॉप्स, क्योंकि इतना आजकल एक्सपोजर नहीं है सनलाइट पे बच्चों का, राइट? सब लोग अंदर रहते हैं, इंडोर्स रहते हैं, मोर ऑफ एसीज में रहते हैं, तो इसके लिए विटामिन डी हमें एडिशनली देने पड़ते हैं ताकि ग्रोइंग बच्चों को बोन्स या टीथ में प्रॉब्लम ना है उसकी ग्रोथ में. सो इन दिस आई हैव लिस्टेड वेरियस विटामिन्स, राइट? विटामिन्स 12 विटामिन्स है, यू कैन सी, बट एट योर लेवल वी आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग टू 4 to 5 विटामिन्स. और ये आपको कहाँ से मिलेंगे? आपकी पिक्चर्स हैं साथ में, जिससे आप पढ़ सकते हैं कि आपका कौन से विटामिन के लिए व्हाट शुड बी दी right source. Okay, let's move on to minerals now. Now, as vitamins are required for your body and so is the minerals, and vitamins and minerals को together हम बोलते हैं protective food, right? This is helping basically your body in the smooth functioning of your body. Okay, तो आपको ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना होता है, बट मॉडरेट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है. और अगर हम इसको प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो वी कैन हैव डेफिशिएंसी डिजीजेस, राइट? सो द फर्स्ट मिनरल इज योर आयरन. एंड व्हाई डू वी नीड आयरन? बिकॉज आयरन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, राइट? और ये मिलेगा कहाँ से हमें? सी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, जैगरी यानी कि गुड़ है, स्पिनच है, अब तो वैसे ही सर्दियां आ रही हैं, स्पिनच, मेथी, दे आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन. देन वी हैव कैल्शियम. Why is calcium required? आप बचपन से सुनते हैं ना, कैल्शियम लो, मिल्क पियो. यस, कैल्शियम जरूरी है हमारे को हमारी फॉर्मेशन ऑफ बोन्स के लिए, एज वेल एज हार्डनिंग ऑफ टीथ के लिए, हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए. और हमें कैल्शियम मिलता कहाँ से है? जी हाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड मीट. मैंने आपको पहले भी बोला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क, they have the complete nutrient, and even the egg. Now next is your phosphorus. Phosphorus we get it from milk, cheese, bajra, ragi. And why is it required? Why our body needs phosphorus? ये इसलिए required है क्योंकि हमारी bones and teeth strong बने, right? अगर हमारी bones and teeth strong बनेंगे, हमारे teeth strong होंगे, तभी तो हम ठीक से खा सकेंगे, digest कर पाएंगे, right? और bones strong होंगी तो हम अच्छे से खेल पाएंगे, अच्छे से कूद पाएंगे, अच्छे से enjoy कर पाएंगे अपनी life. Yes. Then we have iodine. So iodine is required in very less quantity, but it is one of the essential nutrient in our body. हमें normally iodized salt और सी फूड में मिलता है, ओके? और ये क्यों जरूरी है? ये हमें बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट दिस इज कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ योर थायरॉक्सिन हार्मोन. अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? देखिए बेटा, आपकी ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं, राइट? तो उसके लिए, वो ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए वी नीड दिस आयोडीन. ओके, अभी आप और बड़ी क्लासेस में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी, बट अभी आपको ये ध्यान में रखना है दैट आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर योर ग्रोथ, दो इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, तो अभी तक हमने अपने 5 न्यूट्रिएंट स्टडी कर लिए हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, vitamins, minerals and proteins. Now we will move on to the next 2 nutrients, that is your water and roughage. They are not nutrients because इससे हमें ना तो कोई एनर्जी मिल रही है, ना ये बॉडी बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं, राइट? बट हमारी बॉडी की फंक्शनिंग स्मूथ हो, हमारे सिस्टम ठीक वर्क करे, इसीलिए ये रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में, राइट? सो वी हैव roughage. आप लोगों ने सुना होगा, this is the dietary fiber. It does not provide energy or helps in bodybuilding, but it is the important component of food. We are not calling it as a nutrient, but it is an important part of our food. It adds bulk to our food and it helps in getting rid of the undigested food and it prevents constipation. देखिए, अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपको बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपका मोशन जो है वो क्लियर होना चाहिए,
राइट? यू शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. इसीलिए आपने देखा होगा मम्मा बोलती है कि बेटा पपीता खाओ, सैलेड्स भी खाओ, राइट? ताकि आपकी बॉडी में रफेज मिले. एंड रफेज ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, दैट हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन. तो ये पानी को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. इसलिए अपार्ट फ्रॉम ईटिंग कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आपको अपनी डाइट में सैलेड्स, लेट्यूस, ये सारी चीजें भी अच्छे से खानी है. सो नेक्स्ट इज वाटर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड. सी, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आवर बॉडी इज वाटर. अब वाटर क्या क्या हेल्प करता है, किस लिए जरूरी है? क्यों कहते हैं कि बेटा 8 से 10 ग्लास पानी पियो, सुबह उठते ही थोड़ा गुनगुना पानी पियो? बोलते हैं, सबकी मम्मी बोलती है घर में, और आप लोग फॉलो भी करते हैं कुछ बच्चे उसको. सी, वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंस एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी. जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं अंदर, तो वाटर उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है बाय स्वेटिंग. हमें पसीना आता है, एक्सेसिव सॉल्ट हमारी बॉडी से बाहर जाता है, राइट? सो अगर हम पानी का इंटेक ठीक रखेंगे, सो इट विल कीप मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. कभी फीवर होता है, डॉक्टर बोलता है ना पानी पिलाते रहिए. कुछ नहीं खा पा रहा, कोई बात नहीं, पानी दीजिए, नारियल पानी दीजिए, फ्रूट जूस दीजिए, राइट? Then it also helps the body absorb nutrients. It also helps in absorbing the nutrients from the food we eat. जो खाना हम खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? वाटर. और अगर हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होगा तो दैट विल लीड टू डिहाइड्रेशन. देखिए, जब हमें वॉमिटिंग्स होती हैं या लूज मोशन होता है तो हमें डॉक्टर्स ORS सॉल्यूशन देता है. व्हाट इज दैट ORS सॉल्यूशन? दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. दैट इज अ मिक्स ऑफ मिनरल्स विच वी पुट इट इन वाटर, और बोला जाता है कि ये पिलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद, जिससे आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी. क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी और हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है. ठीक है, इसलिए बेटा अपना पानी का इंटेक अच्छा रखिए, क्योंकि अगर हम हेल्दी खाएंगे तो ही हम हेल्दी बनेंगे, राइट? एक देयर इज वन प्रोवर्ब आल्सो, यू आर व्हाट यू ईट, राइट? अगर आप फिट हैं, healthy है, so that is because you are eating healthy. And if you are obese and if you are fat, that is because you are eating junk food, more of junk food, unhealthy food. ठीक है? तो I think अब आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हेल्दी रहने के लिए हमें कैसी डाइट फॉलो करनी है, राइट? सो नाउ व्हाट इज डाइट? द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे, दैट इज व्हाट इज योर डाइट. और आपने एक टर्म भी सुना होगा, बैलेंस डाइट. अब ये बैलेंस डाइट क्या है? सारे न्यूट्रिएंट्स खाने हैं मैम. व्हाई द वर्ड बैलेंस्ड? सी, बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. मतलब जितना सभी चीजों की एक एडिक्वेट मात्रा है जिसमें आपको खाना है. ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते जाना है, या प्रोटीन्स ही खाते जाना है, या विटामिन्स ही खाते जाना है, राइट? आपको खाना है, सारी चीजें खानी है, लेकिन एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, which is required for your body. So that is why the term balanced diet is used. Okay? So you can have a look at this picture कि इसमें देखिए सारी चीजें हैं. Yes मैम, आपने तो बर्गर, चॉकलेट्स भी इंक्लूड कर दिए. जी हाँ, खाइए, बट ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. ज्यादा से ज्यादा हमें क्या खाना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, राइट? ये चीजें कभी कभी ले सकते हैं. अगर आप हेल्दी खा रहे हैं और ये चीजें थोड़ी बहुत ले रहे हैं तो होगा, बट ऐसे नहीं करना कि ज्यादा हमें जंक खाना है और थोड़ा सा हमें वेजिटेबल्स खानी है. नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं करना. ठीक है? तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के फूड हमने खाने हैं, राइट? एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग ऑन डेफिशिएंसी डिजीजेस विद यू, राइट? कि किसकी डेफिशिएंसी से कोई, अगर हम अपनी डाइट में कोई चीज मिस कर रहे हैं तो हमें क्या डिजीज हो सकता है. And also we'll be discussing about communicable and non-communicable diseases. So I hope my videos are informative for you and I can see the response. आप सब बच्चे उसको बहुत पसंद कर रहे हैं. Thanks for that and please keep sharing with your friends. Please subscribe the channel and please like the videos. And also please do comment. प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैम आप इसकी वीडियो भी जल्दी से ले आइए. ठीक है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग कक्षा इंडिया. स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट.